स्टॉक मार्केट में तेजी या मंदी सिर्फ भावों से नहीं, बल्कि उन नियमों से भी तय होती है जो हमें दिखाई नहीं देते। सर्विलियंस लिस्ट से 58 कंपनियों की छुट्टी और कई नई कंपनियों की एंट्री। क्या आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसा स्टॉक जो अब अंडर वॉच लिस्ट नहीं रही? आइए जानते हैं इस सप्ताह के बड़े अपडेट। सर्विलियंस एक्शन के तहत 58 कंपनियां बाहर हो चुकी है, यानी अब वो कंपनियां निगरानी सूची से बाहर है। वही 5 नई कंपनियों को एसएम जैसे फ्रेमवर्क में जोड़ा गया है एनएसी में। वहीं बीएसई की बात करेंगे, यहां से 97 कंपनियां सर्विलियंस लिस्ट से बाहर हो चुकी है और 13 नई कंपनियां निगरानी दायरे में शामिल की गई है। साथ ही बीएसई में 69 कंपनियों के प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है। वहीं एनएसई ने 17 कंपनियों के प्राइस बैंड में संशोधन किया है। इसका मतलब है अब उन शेयरों में ट्रेडिंग लिमिट बदल गई है। ये नियम ज्यादा उतार चढ़ाव से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। यह सर्विलियंस सिस्टम क्यों जरूरी है? मार्केट मैनिपुलेशन, तेजी से बढ़ते शेयर या वॉल्यूम स्पाइक, इन सभी पर लगाम लगाने के लिए एनएसई बीएसई समय समय पर इन बदलावों को लागू करता है। इससे रिटेल निवेशकों को नुकसान से बचाया जा सके। सबसे पहले डिस्क्लेमर है, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है। मैं निवेश की कोई सलाह नहीं दे रहा। कृपया किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। साथ एनएसई के जिन 17 शेयरों के प्राइस बैंड बदले गए हैं उनकी, इसमें सुजलान एनर्जी और नुवामा वेल्थ का जो 20% का सर्किट था उसको चेंज कर दिया है। और हमेशा ध्यान रखें, जिस भी कंपनी के सर्किट ज़्यादा रहते हैं उनके लिए ये ठीक ठाक सौदा, और जिनके कम होते हैं उनके लिए ये लिमिट वाली सीमा से नुकसान होता है। साथियों, टाटा कम्युनिकेशन 20, पिरामल को 20, हिंदुस्तान 20, बिरला सॉफ्ट 20, एसीसी 20, आरती इंडस्ट्री 20। वहीं पे यदि हम ओसेल डिवाइसेस की बात करेंगे तो इसके सर्किट लिमिट को चेंज किया है। बीएसई के 69 शेयर की बात करेंगे, इसमें आप ध्यान रख सकते हैं अल्फा लॉजिक, लांसर कंटेनर, इनके 20 हो गए हैं। केआर एंड रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका 10 कर दिया है। साथियों, ये 80% के डिस्काउंट पे अवेलेबल था। मैं किसी भी प्रकार के शेयर को आपको बेचने की सलाह नहीं दे रहा या खरीदने की, पर इन शेयरों को आप देखें, इन्होंने मार्केट में एक समय धूम मचा के रखी थी। म्याई टेक्नोलॉजी का 10 कर दिया गया है। साथियों, वहीं पे ओवल फूड के लिए ये थोड़ा सा नुकसान वाली बात है, 5 कर दिया गया है। इसी के लॉन्ग टर्म सर्कुलर की बात करेंगे, जिसमें ऑर्टिन और स्टेलियन इंडिया ऐसे 2 शेयरों को अंदर किया है। साथियों, वहीं पे जेएसडब्ल्यू होल्डिंग और काइटेक्स जो है, इनको एक स्टेज रिलैक्सेशन दिया है। साथियों, वहीं पे यदि हम बात करें तो 2 कंपनियों को बाहर किया है, मेडिको रेमेडीज और डू डिजिटल। अभी भी 71 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही है, जिसमें आर्टेक सोलोनिक्स, एवरो इंडिया, बीएसई, सीसीएल, कोचिन, डेटा, फोर्स मोटर्स, गरुड़ा, गार्डन रीच से बिल्डर, जीटीएल, आईएफसीआई, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, काइटैक्स, लक्ष्मी गोडाना, लोकेश मशीन, लैंडमार्क प्रॉपर्टी, मेगा स्टार फूड, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट, नाइब लिमिटेड, पारस डिफेंस, क्वालिटी पावर, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, विन्यास इनोवेटिव पे आप अपनी निगाह बना सकते हैं। साथियों, एनएसई के शॉर्ट टर्म सर्कुलर पे बात करेंगे, 3 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें जुआरी एग्रो पे आप अपना ध्यान रख सकते हैं। साथियों, वहीं पे यदि हम बात करें तो 6 कंपनियों को बाहर किया गया है, जिसमें रोजेल टेक्सिस जो डिफेंस की बहुत अच्छी कंपनी है, पाटिल ऑटोमेशन, ऑर्टिन ग्लोबल, गैब्रियल पे आप अपना ध्यान दे सकते हैं। साथियों, इन पे अब सर्विलियंस जो है इसको उस सूची से बाहर कर दिया है। साथियों, और यदि हम बात करें तो अभी भी एनएससी के शॉर्ट टर्म सर्कुलर में 25 कंपनियां अभी कंसोलिडेट कर रही हैं, जिसमें ब्राइट क्राउन ग्रुप पे आप ध्यान रख सकते हैं, आईएक्स, जेनिक पावर, जयप्रकाश पावर, केन इंटरप्राइज, एलॉयड इंजीनियर, पॉन्डी ऑक्साइड, प्रोश्राम, संभव स्टील और विमता लैब्स। ईएसएम सर्कुलर में कोई भी कंपनी को शामिल नहीं किया गया। वहीं पे एक स्टेज हायर में पहुंचाया है एएसएल इंडस्ट्री को, इसके लिए ये नुकसान वाली बात है। वहीं पे आर्य ड्रग, काया लिमिटेड, मेक पावर सीएनसी, सिनोप्टिक और ट्राइडेंट टेक्लेब, ऐसे ये 15 कंपनियों को स्टेज 2 से स्टेज 1 में शिफ्ट किया है। साथियों, और बहुत बड़ी 50 कंपनियों को इस सूची से बाहर किया है। साथियों, C2C एडवांस, ड्रोन डेस्टिनेशन, डायनेमिक सर्विस, गणेश इंफ्रावर्ल्ड, इंडियन फॉस्फेट, ईशान इंटरनेशनल, लीड रिक्लेम,
मंगलम इंफ्रा, ओवेस मेटल, रुल्का इलेक्ट्रिकल, सहज सोलार, सकुमा एक्सपोर्ट, विपुल लिमिटेड पे आप अपनी निगाह बना सकते हैं साथियों। वहीं पे यदि हम बात करें तो 342 शेयर अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिसमें धर्माज क्रॉप हुआ, गायत्री हाईवे, जीपी इको सॉल्यूशन, कावेरी डिफेंस, जय जलाराम, कृति इंडस्ट्री, मैक्स वोल्ट एनर्जी, मेगासॉफ्ट लिमिटेड, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, पावर ड्रग, पेडटेक, प्राइजोर, विस्टेक, रामा फॉस्फेट, एसकेएम एग, सोलेक्स एनर्जी, टेम्बो ग्लोबल, तीर्थ गोपीकॉन, वीएलई ई गवर्नेंस। ये यदि आपको याद हो तो मैंने भी अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि ये वक्रांगी के सबॉर्डिनेट है और इनका राजस्थान में बहुत अच्छा काम है साथियों। वेलस्पून पे अपन ध्यान रखेंगे, एकेआई, एबीएस मैरिन, वहीं से चल के अपना कैलकोर गैजेट, डिवाइन पावर, एलिन इलेक्ट्रॉनिक, वहीं पे डिवाइन पावर की एक और कंपनी डिवाइन हीरा, इसको इस सूची से बाहर किया गया है और त्योहारों का सीजन है तो वो ज्वेलरी सेक्टर का है। मेरे ज्वेलरी सेक्टर के वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी है साथियों। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, वहीं पे गंगाबाद, फाल्कॉन टेक्नो, इसके बाद केसी एनर्जी, क्रिशवाल फूड, क्रिस्टल इंटीग्रेट, लॉर्ड क्लोरो अल्काली और मोनोलिथ्स। इसका आईपीओ का भी मैंने विश्लेषण, इसके स्वॉट एनालिसिस सब दिए हैं, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आईपीओ वाले प्लेलिस्ट से देख सकते हैं साथियों। वहीं पे यदि मैं बात करूं तो शेखावटी इंडस्ट्री, सिग्मा सॉल्व, तिरुपति फोर्ज, ट्रॉम इंडस्ट्री, ट्रूके फाइनेंस, उमा एक्सपोर्ट, वक्रांगी, विनियल केमिकल, विवियाना पावर, वॉलर कार, विंसोल इंजीनियर, जोडियाक एनर्जी पे आप अपनी निगाह बना के रखें साथियों। ईएसएम में 4 शेयर कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिसमें जीएलएस सिक्योरिटी, आशुतोष पेपर, जैन मर्मो और सनगोल्ड कैपिटल। अब हम बात करेंगे बीएससी के लॉन्ग टर्म सर्कुलर पर, जिसमें 5 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें आर्टिन ग्लोबल और स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल पे आप निगाह बना सकते हैं साथियों। वहीं पे लोअर स्टेज में जो शिफ्ट हुए हैं उसमें जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, काइटेक्स, आरडीबीएससी, ये 6 कंपनियों पे आप अपनी निगाह बना सकते हैं साथियों। वर्तमान में 13 कंपनियों को बाहर किया गया है, जिसमें व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो, मारुति इंफ्रा, आप इस पे अपनी निगाह बना सकते हैं साथियों। अद्वैत एनर्जी, एयर एयरपेस इंडस्ट्री, वहां से चल के अमल लिमिटेड, अभी आपको याद हो तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था अमल का और इसके शेयर में काफी उतार चढ़ाव हुए उसके कारण। अरमान होल्डिंग्स, एएसएम टेक्नोलॉजी, एवरो इंडिया, सीसीएल प्रोडक्ट, कोचिन शिपयार्ड, धात्रे उद्योग, इलाइट कॉन इंटरनेशनल, फोर्स मोटर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर, आईएफसीआई, काइटेक्स, लैंडमार्क, लोकेश मशीन, एनएसीएल इंडस्ट्री, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट, नाइब, पारस डिफेंस, क्वालिटी पावर, सन्मित इंफ्रा, सिका इंटरप्लांट, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर, स्टेलियन, इसके बाद यान इंटरप्राइज, ऐसे 181 शेयर अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। एएसएम के शॉर्ट टर्म सर्कुलर पर बात करेंगे, जिसमें 4 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, इनके लिए ये नेगेटिव खबर है। गोल्डन लीजेंड, पंचशील, राजकोट, जुआरी। शॉर्ट टर्म के सर्कुलर से 10 कंपनियों को बाहर किया गया है साथियों, जिसमें एमके एक्सिम, रोजल टेक्सिस, आप इन पे अपनी निगाह बना सकते हैं साथियों। अभी यदि हम कंसोलिडेशन की बात करें तो बीएससी में टोटल 32 शेयर कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिसमें अबांस इंटरप्राइज, ब्राइट क्रोम ग्रुप, क्रायोजेनिक ओजीएस का मैंने आपको याद हो तो अपने शेयर की डिटेल्स, क्योंकि इसको बैक टू बैक बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं और इसके आईपीओ की भी विश्लेषण जिसमें शॉर्ट एनालिसिस किया था तभी मैंने आपको बताया था साथियों, तो आप एक बार वो वीडियो जाके देख सकते हैं। डाटामेटिक्स ग्लोबल सर्विस, आईईएक्स, जयप्रकाश पावर, एलॉयड इंजीनियर, प्राइम फोकस, प्रोस्ट्रॉम इन्फो, संभव स्टील, टेनफेक इंडस्ट्री। तो ऐसे ये 32 शेयर अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। ईएसएम के सर्कुलर पर बात करेंगे, जिसमें 4 कंपनियों को शामिल किया गया है, एलएन ऑटो, ईशा इंडिया, आप देख सकते हैं। वहीं पे 2 शेयरों को हायर स्टेज में जगह मिली और यदि हम बात करें तो टोटल ये 37 शेयरों को लोअर स्टेज में शिफ्ट किया है। इनके लिए ये थोड़ी पॉजिटिव न्यूज है, जिसमें स्टैंडर्ड कैपिटल, ओवोबिल फूड, नाइब ऑर्डिनेंस, वहां से चल के आप अरे ड्रग, इन पे अपनी निगाह बना सकते हैं साथियों। यदि हम बात करें ईएसएम के सर्कुलर में तो
74 शेयरों को बाहर किया है साथियों। आप निगाह रख सकते हैं। अक्षर स्पिनटेक, अल्फा लॉजिक, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक, के एंड आर रेल, केसी इंडस्ट्री, मिहाई टेक्नोलॉजी, सकुमा एक्सपोर्ट, स्प्राइट एग्रो, तारिणी इंटरनेशनल लिमिटेड, विनी ओवरसीज, विपुल, वर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी। वहीं पे यदि हम बात करें तो 772 शेयर टोटल इसमें कंसोलिडेट कर रहे हैं। मैं इसको सूची को स्लो चला देता हूं ताकि आप एक बार इसको देख सकें। साथ ही कमेंट करें, यदि आपको लगता है कि मुझे ये लिस्ट सर आप पीडीएफ पे भेजें तो मैं आपको ये पीडीएफ या एक्सेल आपको भेज दूंगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताएं साथियों। साथ ही हमेशा ध्यान रखें, हमारे द्वारा किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं होती, लेकिन ये जितने भी शेयर हैं ये या तो इनसाइडर ट्रेडिंग या इनमें कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज होती है तभी इस प्रकार से शेयर कंसोलिडेशन में आते हैं साथियों। और हमेशा ध्यान ये भी रखें कि छोटी कंपनी ही बड़ी होती है, क्योंकि बड़ी कंपनी तो ऑलरेडी बड़ी ही होती है साहब, उसमें आपको कभी भी मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिलता साथियों। तो ये था आज का वीडियो साथियों। रिलायंस लिस्ट से बाहर हुई कंपनियों में फिर से नई रफ्तार देखने को मिल सकती है, लेकिन सावधानी जरूरी है। क्या आपके स्टॉक्स इस लिस्ट में शामिल है? कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। ऐसे और स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी अपडेट और एक्शनेबल खबरों के लिए स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं साथियों। सेबी के नियमों के अनुसार यह वीडियो किसी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में जोखिम होता है। निवेश से पहले सोच विचार जरूर करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके ही कोई निवेश करें साथियों।